जो सनत है वो क्या होती है, कामिल। और फिर आपको बारहा बताया गया है कि अगर खुदा की सनत कामिल है तो फिर इसकी बर्बादी की वजह क्या है। इसकी बर्बादी के बारे में सबसे पहले ज़ल्ज़ला जो बाइबल में बयान किया है उसकी तरफ पढ़ लें। फर्स्ट अर्थक्वेक, ईसाया की किताब उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत। पहली बात, चलो पहले पढ़ लें। पहली बात है कि ज़मीन शेपलेस और इसके लिए पढ़े आप यिर्मयाह 4 बाब 23। ज़मीन जो है क्या है, ये आप हवाले लिख लें, वही परमानेंट दो आप नहीं दूसरा फिर भी चेक कर। यिर्मयाह 4 बाब 23 है कि ज़मीन सुनसान और वारान हुई गुनाह के बाद से नहीं। इसका पड़ेगा ज़मीन सुनसान और वारान, ये भी हवाला पड़े आप प्लीज़, ये लिख लें, आप हवाले लिखिए। अब ये तरतीब के साथ आपका सेशन शुरू हो गया और ये हवाले जो हैं इसको साथ इसको तकवीयत देते हैं, ठीक है जी। और भी हवाले चाहते हैं, कल उसको भी लिखाए थे, कल परसों भी लिखाए थे आपको। ये पढ़ दे, जरा साथ साथ पढ़ दे। ये ना ये खुदा है ना, ये पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 4 बाब 23। पहले ये पढ़ा कि खुदा की सनत क्या है, द क्रिएशन ऑफ द गॉड इज परफेक्ट। खुदा की सनत कामिल होती है लेकिन ज़मीन की बर्बादी की वजह गुनाह। ये हवाले आप लिख लें, अगर आपने किसी को सिखाना भी हो तो इसमें आप सिखा सकते। पहले मैंने हवाले नहीं बताए, ठीक है, पढ़ो बेटा। खुदा में यूं मरकूम है और मैंने उन पर ऐसे चुपान मुकर्रर करूंगा। ये कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 23 4 बाब 23 है। 4 बाब 23 है। ये बाब हो गया, ये आयत हो गई, ये बाब हो गई आयत, ये बाब हो गया। मैं को यिर्मयाह 4 बाब 23 है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैंने ज़मीन पर नज़र की और क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान। मैंने ज़मीन पर नजर की तो क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान। ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, शेपलेस है और उसके मशीनों को इतना बिल्कुल काट देता है। ये भी पढ़ दिया, थोड़ा सा आगे बढ़। हाँ थोड़ा सा पढ़, मैंने देखा अफलाक को भी बेनूर पाया। किसको बेनूर पाया? अफलाक जितने थे ना वो चांद सूरज सितारे, वो सारे के सारे क्या थे, उनके अंदर कोई रोशनी नहीं। ये आदम से पहले की बातें हो, प्री एडेमिक जो चीज़ है ना, प्री एडेमिक, ये उससे पहले की बातें है कि ऐसा हो। प्री एडेमिक जो था, ज़मीन जो थी वो क्या थी, यसाया ने भी इसकी तस्दीक की, यिर्मयाह ने भी इसकी तस्दीक की। ज़मीन क्या थी? वीरान थी। और जो अफलाक थे वो क्या थे? बेनूर, उनके अंदर कोई रोशनी नहीं, उनके अंदर जो कोई इंसान आ जाओ। अच्छा, उनके अंदर कोई रोशनी नहीं थी। ये सारा उसने कहा मैंने अफलाक को भी क्या पाया? बेनूर। और हमने ये पहले पढ़ा है कि खुदा की सनत कभी भी नाम को पढ़ सकते। अबू जरा शुरू करो है, अबू बादशाह वाला मैं शुरू कर देगा। अच्छा सामान फोन कर लो। हां कर दो। यिर्मयाह 4 बाब 23 के खुदा जिहड़ा हो उन्हें देखिया, यिर्मयाह ने देखिया कि ये क्या है, ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
उस तो बाद तुसी यसाया 24 बाब 1 आयत पढ़ी है, ये भी पढ़ो जी। ये हवाले लिख लो, या 24 बाब 1 आयत तेरी तरह पढ़ दो प्लीज। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, देखो खुदावंद जमीन को खाली और सरंगों करके वीरान करता है। ये खुदा ने कहता जमीन भी करता, खाली कर देता, सारे में जुनून है, मतलब कि यानी नुकरियां पर हो सिर पर नहीं होते ना, उन्हें जमीन में बहाल करता था। पानी की वजह किसी होती, ये जसाया भी नहीं तस्लीम कर और उसके बशिंदों को तितर बितर कर देता है। और उसके बसिंदों को बस इतना है, तितर बितर बात समझ गई कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਡੀਮਨ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 बाब 4 है पहला ज़लज़ला या पहला जो अर्थक्वेक दुनिया ते आया और यूब जड़ा है वो इन्हें बयान कर भी पढ़ या लिखी जाओ नाल लिखी जाओ। जॉब की किताब 9 बाब 4 है, लिख लो कि पहला अर्थक्वेक जमीन ते पहला ज़लज़ला अयूब की किताब च बयान। जमीन ते जड़ा गुनाह दे बायस पहला ज़लज़ला आया, पहाड़ डिग पिया, जमीन टुट गई, अयूब की किताब। इसलिए अयूब की किताब में कहते हैं बुक ऑफ विजडम, हिकमत से भरी हुई किताब। अयूब की किताब में 9 बाब 4 है सर। हाँ जी 9 बाब 4 है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोर आवर है, किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बुरुएमंद हुआ। वो पहाड़ों को हटा देता है। क्या कर देता है जी? पहाड़ों को हटा हटा दे। ज़लज़ले में पहाड़ हट गए। अल्लाह से देखो फर्स्ट अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड पूछे ज़लज़ले की खुदा की कोई जो पहली ज़मीन को खुदा ने बताया, जवाब कहता है वो पहाड़ों को हटा दो आगे और पता भी नहीं चलता तो और उन्हें पता भी नहीं लगता और उन्हें पता भी नहीं लगता। पता भी नहीं। बेसिकली गल है कि जी पैदाइश की किताब है वो लिखी है मूसा खुदा ने तो लिखाई। यूब की किताब आई थिंक सो सहमत ने लिखी। अयूब ते मूसा एक दौर दे ने, अयूब ते मूसा का दौर सेम। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਅਯੂਬ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ सेम एक दौर ही सेम ही रहे गल में सुन ते खुदा जो गल करदा ना अयूब नाल ते खुदा ने सितारियां दे बारे में दसदा जब रज़रिया सितारे किस तरह अपने ऑर्बिट च रह के सितारे दे बारे में दसदा, फिर खुदा ने जानवरां दे बारे में दसदा, इन्हों मगरमच्छ के बारे दसदा कि उनकी ताकत उनकी कित्थे है, उनके जबड़ियां च किहड़ा बंदा हत्थ पा सकदा। फिर हिप्पोपोटामस जिहड़ा है उनके बारे में दसदा, दरियाई घोड़े के बारे कहंदा कि तू नहीं जानदा उनकी जिहड़ी ताकत है उनकी कमर च मैं फैसला कर दिया खुदा हुंदा। और इसलिए इन्हें वेख्या इन्हें जो खुदा के सामने आया, खुदा ने गल की लिखा वो तो खुदा होए इन्हें पहाड़ों को नहीं दिता से है, पहाड़ों को उसने हटा दिया। ये पहला ज़लज़ला जो आया फर्स्ट अर्थक्वेक दुनिया से अयूब की किताब 9 बाब 4 है। तक इजी समझ आई? यस। पहला ज़लज़ला
कि आदम ते बनन तो पहलों दी गल्लां ने उदों आदम बनया नहीं, उदों आदम बनया नहीं, आदम तो पहलों जलजला भी आया, आदम तो पहलों जमीन फ्लैश भी हुई और खुदा ने सारिया चीज़ां पता। मैं हुण अगर तुहाडे कोल पूछे तुसीं ये कह सकते जे या तुसीं ये दस सकते जे प्री एडेमिक जिहड़ी थ्योरी है इन्हूं सीखना बड़ा आसान है, इन्हूं सीखना बड़ा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लर्न। प्री का मतलब पहले, एडेमिक आदम तो पहले, आदम तो पहले जी नस्ल थी। मैं प्रेस ही कर देना थोड़ी और मैं चाह रहा कि तुम वाह वाला सैमलरी मेरे मैं तो की सैमलरी ताकि ना तरतीब बनेगी ना तरह थोड़ा जहा वाह वाला सैमलरी हो कि आदम तो पहले जी दुनिया सी। एक हवाला भी तुम पढ़ दो इसके लिखा बड़ा जरूरी करो। इसकी 28 बात यहाँ पे पढ़ो, मैं थोड़ा कर देना ये लिख लें जी। मैं दोबारा इसको रिपीट करने लगा। आज मैंने कहा कि थोड़े हवाला के साथ आप इसको पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात, एलोहीम जिंदा खुदा। जिंदा खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, लेकिन ज़मीन क्या थी? वीरान। और बाइबल में ये लिखा है कि खुदा की सनतकारी, द क्रिएशन ऑफ द गॉड इज परफेक्ट। लाल चलो जी क्लास में आपको थोड़ी सी तरतीब से बात समझ आ रही? ये तरीका है। अभी मैं एक एक दिन को आपको बताऊंगा, 10 दिन लगेंगे। पहले दिन का मतलब क्या, दूसरे दिन का मतलब क्या, तीसरे दिन का मतलब, छठे दिन का मतलब क्या, 7वें दिन का मतलब, एक 10 दिन लगेंगे इसको। ये पहला जल्जला अय्यूब 9:4 है। पहला जल्जला जब जमीन पर आया इसका बयान अय्यूब ने किया। 9:4 पढ़ते हैं। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जो बावर है, किसी ने जुर्रत करके उसका सामना किया और बलवंत हुआ। वो पहाड़ों को हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। ये जल्जला आएगा तो पहाड़। पहले जल्जले का जब दुनिया में आया तो जिक्र किसने किया? अय्यूब ने किया। फिर उसके बाद जब जमीन सुनसान हुई उधर भी जल्जले का जिक्र जो था यसाया ने भी किया। अभी आपके सामने पढ़ा था यसाया 24 बाब पहली है। यसाया 24 बाब पहली है पढ़ा था। यानी खुदा जमीन को सुला देता है, अर्थ शिद्दत कर देता है और उसके मशीनों को क्या करता है? उस पर जो कौमें रह रही होती ना, फर्स्ट अर्थक्वेक, ठीक है, हवाई पिंडे कोई आदमी नहीं, सरखेज जमीन या बाल हवाई खेती बाड़ी से सरखेज हुई। ये भी मैं आपको हवाला ये मैंने लिखा दिया आपको। ये पहला जो अर्थक्वेक है इसका जिक्र अय्यूब भी करता है, पहाड़ हट जाते हैं और इसका जिक्र यसाया। ये आप लिख लें, ये चीज़ें आपके काम आएंगी जब आप सीख रहे। तो जब पहली जो दुनिया थी, जब अब्लीस के सीधे से गुनाह हो गया। अब गुनाह करवाया अब्लीस ने, कैसे कराया? जरा पढ़े इसके, आज पढ़ेंगे ये 28 बात को। दो हवाले जो है ना अब्लीस के बारे में बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये शायद 14:12 है जिसमें जिक्र मिलता है कि पहला गुनाह अब्लीस ने, पहला गुनाह किसने किया? दो ही वाले इसके 28 बात पढ़ो, जरा सारा पढ़ दो इसके 28। इसकी 28 बाब उसकी पहली है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद वली सूर से कह। अच्छा, वली सूर ना एक इलाका है, तायर सूर का, जहाँ का बादशाह जो था वो भी बहुत मगरूर था। उसके साथ कंपैरिजन किया है शैतान ने। उस बादशाह का किसका कंपैरिजन किया है? ये वली सूर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? शैतान की बात है। वली सूर जो था तायर इलाका था, तायरा कहते हैं उसको, ये तायर कहते हैं। वहाँ का बादशाह था, उसका नाम वली कहते हैं बादशाह को, और सूर कहते हैं इलाके। वो बड़ा मगरूर था
और उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है शैतान का, उसके साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है? इधर इंसान का भी जिक्र आएगा। अब ये मत समझिए कि वो इंसान था, वो उसको इंसान भी कहा गया क्योंकि वो वली सूर वहाँ का बादशाह था, बड़ा मजलूम था। उसको अपनी दौलत पर, अपनी इज्जत पर, अपनी हिश्मत पर बड़ा यानी क्या कहते हैं गरूर था। ठीक है जी, पढ़े आप। वली सूर से कह, खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूँ और वस्ते बहर में अलाही तख्त पर बैठा हूँ, और तूने अपना दिल अल्लाह सा बनाया। अल्लाह की स्टोरी सुन लें। नबूकत नजर के दौर में, नबूकत नजर, डू यू नो हु इज नबूकत नजर? आप बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, फिर रुके पड़ो। नबूकत नजर का जो होता था, उनका जो देवता था, उसको अल्लाह कहते हैं, और इसी से वर्ड अल्लाह निकला। देखिए ना, जब वो तीनों को फेंका जाता है, सदरक में से अब्दुल नजूब को, और वो गौर करके कहता है जीसस क्राइस्ट जब आ जाता है, वो कहता है इसकी शक्ल अल्लाह ज़ादी, यानी हमारे उस खुदा जैसी है जिसकी हम प्रस्तश करेंगे, खूबसूरती के लिहाज से कहता है, लेकिन बेसिकली वो कौन था? जीसस क्राइस्ट। और उसने दानियल से कहा यार तेरा खुदा सच्चा है, इनको बाहर ने क्या कहा कि तेरा खुदा सच्चा है, इनको, क्योंकि हमने 3 फेंके हैं और जिन्होंने फेंका था वो मार गया, उनकी अल्लाह ज़ादी। तो इसका भी कहता है तूने अपना दिल अल्लाह सा बनाया, खुदा जैसा बनाया। ठीक, इसको कंपैरिजन हो। जी प्लीज अब आगे। अगरचे तो अल्लाह नहीं बल्कि इंसान। हाँ, ये बड़ी सूट सी बात हो रही, और इसके साथ वो मुकाबला हो रहा है, इसके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है अबलीस के साथ। जी प्लीज आगे। देख, तू दानियल से ज्यादा दानिशमंद है। अब ये बात आ गई फिर दूसरी बात, तू दानिशमंद था दानियल से भी ज्यादा, तू दानिशमंद था दूसरे लोगों से भी ज्यादा, तेरे अंदर अकल भरी हुई थी, लेकिन तूने किया क्या? जी प्लीज। ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा। हर बात का इसको पता है, हर चीज का इसको पता है। ये बात लूसीफर की आ गई। जी प्लीज आगे। तूने अपनी हिकमत और खिद से माल हासिल किया। अपनी हिकमत और खिद से क्या हासिल किया? यानी ये नीचे आता था उस दुनिया के साथ वो करता था, उनको आगे खुदा के बारे में बताता था, जो प्री एडेमिक वर्ल्ड है, जो आदम से पहले की दुनिया, उनको आगे बताता था, उनके दरमियान सुधागरी करता था। ये लिखा है वर्ड। सुधागरी का मतलब होता है कि वहाँ की बात इस जगह तक पहुँचानी और यहाँ की बात उस जगह तक लेके जानी। तो ये आता जाता रहता था, ये आसमान से नीचे आता था और नीचे आके फिर खुदा के पास जाता था, बताता था ये वो कैसे, जिसमें डायनासोर्स वगैरह निशान। डायनासोर्स कश्ती में नहीं आ सकते, कश्ती छोटी थी, कश्ती में आने को उसने जोड़ा रहा, उसको डायनासोर्स का 2 साल पहले कुछ कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि आदम से 4000 पीछे से डायनासोर। यानी हो इस पर टाइम फ्रेम में नहीं जाते, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त डायनासोर्स थे, आदम से पहले डायनासोर्स। अगर डायनासोर्स नहीं थे तो उनके ढांचे कहाँ से बने? इसलिए प्री एडेमिक थ्योरी को समझना जरूरी है कि आदम से पहले की दुनिया और उस दुनिया का के साथ कौन बातचीत करता था आगे? जी प्लीज। और सोने चांदी से अपने खजाने भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से और अपनी सुदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, और तेरा दिल तेरी दौलत के बायस भूल गया है। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तूने अपना दिल अल्लाह का सा बनाया, इसलिए देख मैं तुझ पर परदेशियों को जो कौमों में हिब्बतनाक हैं। अच्छा, ये अभी बात हो रही है वो जो था ना बादशाह, खुदा ने उसको भी बर्बाद किया था, लेकिन इसको सीधा कंपैरिजन किसके साथ मिलेगा? डेविल के साथ, लूसीफर के साथ। चलिए प्लीज आगे। इसलिए देख मैं तुझ पर परदेशियों को जो कौमों में हिब्बतनाक हैं चढ़ाऊंगा। वर्ड क्या है? हिब्बतनाक। यानी खौफनाक, डेंजरस। जी प्लीज आगे। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को खराब करेंगे,
वो तुझे पाताल में उतारेंगे और तू उनकी मौत मरेगा जी जी जो समुंदर के वस्त में कत्ल होते हैं। जी जी। क्या तूने अपने कातिल के सामने यूं कहेगा कि मैं अल्लाह हूँ, हालांकि तू अपने कातिल के हाथ में अल्लाह नहीं बल्कि इंसान है। जी जी। तूने अजनबी के हाथ से नामकूनों की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है। मखनून होता है ईमानदार। मखनून किसे कहते हैं? पाक बंदे को। ना मखनून ना पाक होगा। ये भी लिख लें। ये आगे। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजात सूर के बादशाह, पर ये नोहा कर और इससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल दानिश। अच्छा, नोहा का मतलब समझते हैं? लोहा, बैन पा, रोना। अब उसके साथ कंपैरिजन होने लगे हैं कैमल के साथ, सूर के बादशाह। उस पर क्या कारण? लोहा का बैन पा, ओ वो पेटो दे मर्सिया जिसे कहते हैं वो कर। और उसके बारे में क्या लिखा है ये सुनिए। दानिश ममूर और हुस्न में कामिल है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता कहाँ रहता था। था जी डेविल? बाकी अदन में खुदा रहता। अदन से मुराद जब जमीन ठीक थी, जब जमीन पर गुनाह नहीं था, वहां पर ये रहता था। फिर ऊपर भी जाता था। अब ये सुदागरी का भी जिक्र आएगा, प्लीज पढ़े। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। कोशिश समझते हैं जैसे सोफों की कोशिश की जाती है। इसके परों के अंदर हर एक हीरा लगा हुआ, मुसीबत के परों के अंदर हर एक हीरा। और खुदा ने अपने जो उसके पास कमाल था उसका खात्मा कर दिया। इतना इसको मच ब्यूटीफुल खात्मुल कमाल, यानी खुदा के कमाल ही खत्म हो गया था इसके। इतने हीरे और इतने मोतियों के साथ इसको बनाया गया। जी प्लीज। मसलन याकूत, सुरख और तगराज और अलमास, रोजा और संके सलमानी और जबरे जद और नीलम और जमरद और जुमुर्द और गोहर शब ये चिराग। सब हीरों के नाम है, पत्थरों के नाम है, जो बड़े नायाब पत्थर हैं। इसके एक एक पर के अंदर कहा लाइनों के अंदर मोती लगे हुए, और जब ये चलता था तो इसके पाँव से लाके ये वाद फूटता था। ये वाद को भी फूटता है जिसके परों के अंदर से लाके जी प्लीज आते। तुझ में खातमुल साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी बनाए थे इस तरह। जी आगे। तू ममसूए कुरूबी था। याद है ये बड़ा बहुत बड़ा मंसूर, लिख लें। मंसूर किसे कहते हैं? मसाज। ये मसाज वाहिद इसके बारे में मैंने कहते नहीं, किसी खादम को कहना ये खुदा का मंसूर है, यानी खुदा ने इसको मसाज। उसी का मतलब है मसाज। खुदा ने इसको क्या किया है? मसाज। और इसी तरह खुदा ने इसको क्या किया था? मसाशिबा फरिश्ता, रूबी। रूबी के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो फरिश्ते थे जिनके परों के दरमियान में या जिनके परों के ऊपर खुदा का ये पर्दे लिया है ताकि आप उसका असर आपके कदम जो है ना होता है। ये सिवा में पर्दे से पूरी पड़े। और यही रूबी थे जो बेजोड़ ऐद के संदूक के ऊपर बनाए गए। उसका मतलब भी यही, दे आर प्रोटेक्टिंग दा के जलाल को प्रोटेक्ट कर। दो एक इस तरफ था, एक इस तरफ था। नहीं, इसका ही नाम है। वैसे तो भी और भी हैं, लेकिन मसाशुदा यही था जिसके बारे में लिखा है। बाकी भी मसाशुदा ही है, लेकिन इसके बारे में खास लिखा है कि तुम मंसूए कौन? जब्राइल जो था वो पैगाम लाने वाला था। मैं फरिश्तों को बताता हूँ। एक है रूबी, ठीक है, जिनके ऊपर लगता है। एक है सराफीन, ठीक है, जो हमको साजिश करते हैं।
खुदा के अख्तियार। एक फरिश्ते हैं जो पैगाम और साथ जबराइल का बाद में जिक्र नहीं आया, कुछ लोग कहते हैं उसकी डेथ हो गई थी, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, इसको रहने दे ऐसे ही। कुछ कहते हैं कि इस पैगाम के बाद जबराइल मर गया। कौन से मरियम के पैगाम में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो लंबी बात हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। कुछ फरिश्ते होते हैं जो ग्रुपी फरिश्ते थे, और कुछ फरिश्ते होते हैं जो कि खुदा के आगे हम गुस्ताइश करते रहते हैं, जिसके बारे में लिखा है उसको सराफीम कहते हैं। और लिखा सराफीमों की टोली के साथ मैं प्रस्तुत करना 24 घंटे हम गुस्ताइश करते हैं। कुछ फरिश्ते होते हैं जो जंग में फरिश्ते हैं, माइकल फरिश्ते, वो जंग जो जब कभी भी जरूरत पड़ी खुदा ने शुरू कर। मूसा की लाश लेने भी वो है, खुदा के हाथ में लिखा है। अब पुलिस भी आ गया, पुलिस ने कहा ये मेरा बंदा है, इसने कत्ल की है मेरे को, मैं तो इसकी लाश नहीं जाने दूंगा। ठीक आया मैं कल फरिश्ता खुदा ने, और उसने कहा क्योंकि तुम मंसूबे खूबी है इसलिए मैं तुझे लान तान नालिश का मतलब मैं तुझे लान तान नहीं करता। मैं कल फरिश्ते ने अमीश को कहा खुदा ही तुझ पर नालिश करे, ये वर्ड मैं तुझे लान तान नहीं करता, जितना तू साड़ा भी सरदार है। फिर वो लाश लेकर, मूसा की लाश लेकर, और मूसा की लाश को खुदावन ने खुद रखा। डैनियल भी दुआ नहीं कर सकता, पॉल नहीं दुआ कर सकता, पीटर नहीं दुआ कर सकता, क्योंकि वो डेड हो गए, अब उनका काम खत्म होगा। ओनली जीसस कैन डू इट, वो जिंदा है। क्या वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है अपने लोगों को। अब उसका एक ही काम शफाअत है, और कहता है खुदा गज़ल को थोड़ा और टाइम दे दे, इस बेटी को थोड़ा और टाइम दे दे, और ज़्यादा उसमें मजबूत हो जाए, ताकि खुदा की माशी से मालूम है। ये ना समझे कि खुदा देर करता है। क्या उसके नज़दीक पता इसके हाथ में लिखा 1 साल 1000 साल के बराबर है, एक दिन 1000 साल के बराबर है, ठीक है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। लेकिन तुम्हारी बाबत तो अमल करता है। अब ये मत समझो कि आप कह रहे हैं कि इतनी देर से यीशु आएगा आएगा, वो आपकी बाबत तो अमल करता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, वहां पर ही आती मैं क्या छोटी छोटी आता है याद करके मैं इसके कहना बाइबल साइंस। वहां पर वो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में, पतरस कहता है तुम्हारे बारे में तो अमल करके ठहरा हुआ है ताकि सब तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद अपने वादा में तखीर नहीं, देर नहीं करता। ये बात नहीं समझ लगी? तो मुर्दों की दवा नहीं सर, मास वाई जीसस क्राइस्ट के ऊपर वो सुन और किबरिया की दाहिनी तरफ बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, शफाअत कर रहे हैं। और दुआ क्या करता है खुदा पर? खुदावंद मैं सबके लिए दुआ नहीं करता, जो तूने मुझे दिया उनके लिए दुआ करता हूँ, ये काम रहे हैं। ये भी लिखा हुआ बाइबल में, सबके लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन जिन्होंने तौबा कर लिया वो कायम रहे। ये शफाअत हो बात को इतना जरूरी है। लेकिन जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हम दुआ नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिखा है, जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हम अपनी अकल से दुआ करेंगे ना तो कर ही नहीं सकते। शाम से ये बात नोट करें। ओह मेरी क्या है आज हम यार कल कैसे मिलना सकते हैं। जिस तरह दुआ करनी चाहिए हम नहीं कर सकते, जिस तरह दुआ करनी चाहिए हम नहीं कर सकते। क्या रूह खुश है, क्या लिखा आगे, पाक रूह आपकी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भर भर कर शिफा कर दवा करता है। चीजें क्लियर हो, इसलिए पाक रूह की जिंदगी में रहना, खुदा की प्रेजेंस में रहना और ना दुआ नहीं, आपको दुआ का तरीके नहीं आता। मैं पीट पीट के मार गया इधर, ओ यार दुआ आ सकते हैं, वो इतने तमाशा लगा है पछे गिरते जाना करते। जब तक आप याद रखें अपने आप को दिखाते रहेंगे तो आपके साथ काम। हजारों मसाले हैं बारे में, अन्ना जब तक इस बात के लिए दुआ करती रही ना तो मेरी सोतने मुझे कहा बेटियाँ खुदा ने उसको करकर नहीं दी। जब उसने ये दुआ की कि जो तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूँगी, जब उसके जलाल के लिए काम है। उन बहनों के लिए बड़ा ख़ास पैगाम है
कि जब तक आप ये सोचती रहेंगी कि मेरी इज्जत गई, मेरा घर गया, मैनू कढ़ देना है, मैं कितने जावांगी, उन्होंने खुदा की तरफ से खुदा के छोड़ दे तेनू दिया नहीं हो। अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या पढ़ना थे जरा कुल भी पढ़ लेते हैं। ज़बूर 80 ज़बूर उसकी करिए नाम के कलाम में यूं मरकूम नहीं, है। बात की समझ आती है आपको? बोर तो नहीं होते आप? नहीं, बोर होना नहीं। चलिए। ऐ इस्राएल के चुपान, तू जो गला की मानद यूसुफ को ले चलता है। चुपान किसके बारे में लिखे हैं? बोर्ड ऑफ होस्ट। एक होस्ट में चुपान के लिए दूसरा, चलो बाद में मैं देखूंगा, नाम था मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, हाँ, अब मेरे ज़हन से निकल गया। ऐ इस्राएल के चुपान, जी प्लीज। नहीं नाम उसका मेरे ज़हन से यार, क्या रोही चुपान को ये वर्ड इस्तेमाल हो ब्राह्मणी में, रोही चल के ये हवा रोही भी तू तेरा चुपान साथ जी प्लीज। तू जो गल्ला की मानद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा। तू जो कुरूबियों पर बैठता है, जलवागर हो। तू जो किस पे बैठता है, जलाल खुदा का किस पे लगता था? रूबी फरिश्ते, जिसमें एक फरिश्ता जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। रूबी फरिश्ते, सराफीम फरिश्ते, जंगीन फरिश्ते, पैगाम बजाने वाले फरिश्ते, ठीक है। और कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं दोपहर में खेलने वाले, कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो नजरों लेके जाते हैं। कुछ फरिश्तों के पर हैं, कुछ फरिश्तों के पर नहीं। ये भी सारा बाइबल में है। तो बात कहाँ तक पहुंची कि वही पढ़े ना, इसके दोबारा आज इसको खत्म कर दिया, बोल रहा हूँ, फिर वो बात में ना मेरे ज़हन से निकल जाता। जब वो सीरियल चल रही हो ना, तो बाद में मुझे भी भूल जाता है, मैं भी इंसान हूँ। जी प्लीज इसकी आज खत्म कर दूँ, इसके 28 बार। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना हो। जी प्लीज, नाराज़गी क्या पाएगी? जी प्लीज। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया। अब सुदागरी के सबब से हुआ गया कि जब ये नीचे आता था, ऊपर भी जाता था, अदम में भी रहता था, जो जमीन के ऊपर भी रहता था, तो जुल्म भी उन्होंने भर दिया उस नस्ल ने जो आदम से पहले। जुल्म क्या भरा हमारे लिए खुदा? अभी भी जुल्म भरा जाता है कि जब खुदा आपके साथ काम करे ना, तेरी दुआ ना, बहुत बड़ा जुल्म भरा जाता है। तेरी दुआ ना हो रही, ब्राउन गया सी तो काम बने। इसी तरह उन्होंने कहा यार खुदा को नहीं जानते, हमारे लिए खुदा तू ही सब कुछ है। उन्होंने क्या भर दी? सुदागरी ना, एक जगह से दूसरी जगह जाके बातचीत करना, अपना सोना पहला बेचना, उन्होंने इसके अंदर नाराज़गी भरी इस कौम में। प्रिय है लोग, जब इसके अंदर ये जरूर आया जमीन पर जी प्लीज। और तूने गुनाह किया। और तूने क्या किया? गुनाह। जी प्लीज आगे। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन उसको ही कहते हैं, उसको ही उसी फरिश्तों को कहते हैं साया अफगन। कोई साया अफगन आगे। क्रूबी को आतिशी पहाड़ों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकारी की कसरत और अपनी सुदागरी की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया है। ये प्लीज आपने मुकद्दसों अपने फरिश्तों को भी साथ उसने गड़बड़ कर दी। और इसका जिक्र जो फाइट होती है ना आसमान में, इसका जिक्र मुकाश में नहीं। तेरा बाप पे या पढ़ लीजिए, फाइट उधर हुई, पीछे फाइट नहीं नजर आती। इसकी फाइट का जिक्र कहाँ पर आ रहा है? मुकाश में कि लड़ा और एक का ही फरिश्ते जिंदगी का
समझ लगी? पहला गुनाह जब हुआ कि आप इसके अंदर नाराजगी करेंगी, तो फिर ऊपर जंग हुई माइकल के साथ, जो कि इसका जिक्र मुकाशफे में, और जो डीमन स्पिरिट्स बनी ये कूफ थे, इनका जिक्र भी मुकाशफे में आया। मैं मुझे वाला याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा। टिड्डियों जैसे इनके मुंह, घोड़ों जैसे इनके कान, ये डीमन स्पिरिट्स हैं जो अभी भी शैतान के कब्जे में हैं। और जब वो बड़ा काम करवाना हो शैतान ने, तो डीमन स्पिरिट्स तेरा बात है, डीमन स्पिरिट्स छोड़ता है घरों के अंदर। हाँ, लड़ाई करवानी है, अच्छा लड़ाई नहीं आनी होगी, हो जानी थी लड़ाई, कुछ सोच भी नहीं थी, कुछ सोच भी नहीं थी। मतलब मेरे घर च भी हो जाता कभी, सोच भी नहीं होती, बंदा बड़ा खुश है, ऐसी गल होगी माखरा नहीं होती। डीमन स्पिरिट्स कैन नहीं है वापस सर्विस का, और इसलिए हमारा फेथ जो है ये सुखा लोग डीमन स्पिरिट्स को यहाँ पर समझ लगी। एलोहीम यस्तिस्ना 32, 4, 23 और भी इसके वाले हैं, वो मैं कल आपको दूँ। ठीक है जी, ये सारा ये रेफरेंस जो है ये मिलते हैं। ज़मीन किस तरह बर्बाद हुई, और बर्बाद होने की वजह क्या थी? गुनाह। आए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कोई बच्चा दुआ करे।